आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मंसूरी आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। इससे पहले के एपिसोड में मैंने इसी मणिपुर की कहानी में आपको बताया है कि किस तरह वो जो लड़कियों का जो वीडियो वायरल हुआ था जिसकी वजह से इतनी बड़ी हिंसा हो गई, वहाँ पर उसकी क्या वजह थी वो मैंने पहले एपिसोड में बताया। और अब तक मैंने स्टोरी बताया कि वो जो तीन औरतें थी, तीन औरतों में से एक औरत को उन लोगों ने छोड़ दिया जिसकी उम्र 45-45 साल की थी। बाकी जो एक थी 20 साल की और एक 35 साल की, वो 20 साल की और 35 साल की लड़की का भाई साथ में था। उसके भाई का दोस्त वो अपोजिट वालों के साथ था, यानी मैतेई के साथ में था। इसने अपने भाई को रिक्वेस्ट किया और कहा कि ये मेरी बहन है, कम से कम इसको तो छोड़ो। एक नहीं सुनी गई क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा थी और भीड़ बहुत ज़्यादा थी और भीड़ बहुत ज़्यादा आक्रोश थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। सबके हाथ में कुछ ना कुछ हथियार था, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में गन, किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ। तो वो लड़के को मार दिया गया और लड़के का जो साथ में एक और आदमी था उसका बाप, उसको भी मार दिया गया। और ये दो लड़कियों को साथ में लेके गए। लेके जाने के बाद में इनके साथ में जो अश्लीलता हुई वो बयान करने के लायक नहीं है, जिसने पूरे देश को, पूरी दुनिया के सामने शर्मसार कर दिया। और ऐसा करने वालों को सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सज़ा होनी चाहिए। ये इंडिया की गवर्नमेंट से मेरी और सारे देशवासियों की अपील है। इन लोगों ने वो जो 20 साल की लड़की थी उसके साथ में बारी बारी यौन शोषण किया और उसको पूरा नंगा करके, उसके साथ में वो जो 35 साल की औरत थी उसको भी पूरा नंगा करके उसको पूरी बस्ती में घुमाया गया। यानी कि 150-200 मर्द, अच्छा उनके साथ में वो जो मर्द थे, जहाँ जहाँ पर हमला हुआ वहाँ पर उनके साथ में कुछ औरतें भी हमलावर थी। यानी कुछ औरतें भी हथियार लेकर हमला करने निकली थी। इन लोगों ने उन दो औरतों को बुरी तरह से पीटा। बुरी तरह से पीटने के बाद में अश्लीलता की सारी हदों को पार कर दिए। यानी कि कोई हद नहीं बची, अश्लीलता में कोई भी हद नहीं बची। ऐसा इन लोगों के साथ में ऐसा गंदा काम किया गया और उनको पूरा नंगा करके घुमाया गया। ये 26 सेकंड की वीडियो वायरल हुई, जिसके वजह से देश और दुनिया में हड़कंप मच गया, जिसके वजह से अमेरिका ने इसके बारे में कुछ टिप्पणी दी, लंदन ने कुछ टिप्पणी दी और तमाम देश के लोगों ने टिप्पणियां दी, जिसके वजह से आज देश में, पूरे के पूरे देश में, हमारे इंडिया के अंदर प्रदर्शन चल रहा है। बल्कि मेरे हिसाब से आउट ऑफ मुंबई, आउट ऑफ इंडिया भी प्रदर्शन चल रहा है कि ये जो जिन लोगों ने ये किया है इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और ये जो चल रहा है मामला, ये जो फसाद जो चल रहा है, इस पे अंकुश लगाया जाए, इन पर रोक लगाया जाए। और इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हज़ारों लाखों लोग। और उसमें से कुछ लोग दिल्ली में, कुछ महिलाएं नहीं, काफ़ी महिलाएं दिल्ली के जंतर मंतर पे लेट गई है और वो लोग इस चीज़ का इंसाफ मांग रहे हैं। और यहाँ तक के न्यूज़ में बता रहा है कि वो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। तो उनकी मांग अभी ये है। और ये मामला इतने बड़े लेवल पे गया है, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। इसमें कई लोग मारे गए हैं, बहुत लोग, 1-2 लोग, 10-20 लोग नहीं, इसमें कई सारे लोग मारे गए हैं। और जब ये मामला यहाँ पर हो रहा था, ये मामला जब यहाँ पर चल रहा था, उस वक्त एक और मामला चल रहा था। वहाँ पर एक कॉलेज है, वहाँ पर कॉलेज में कुछ हथियारबंद लोगों ने हमला किया, जिनमें काफ़ी सारी महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे। सबके हाथ में कुछ ना कुछ हथियार था। और ये जो हथियार है, जो हथियार में मतलब मेन जो गन्स जो है वो पुलिस स्टेशन से लूटी गई है। मैंने आपको बताया था, काफ़ी सारे गन, काफ़ी सारे हथियार
पुलिस स्टेशन से लूटे गए हैं। मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कितने हथियार और कितने क्या लूटा गया है। ये हथियारबंद लोग आए वहाँ पर हथियारबंद बहुत सारे लोग आने के बाद में वहाँ पर वो जो यूनिवर्सिटी में इन लोगों ने हमला किया। यूनिवर्सिटी में कुल मिलाकर 90 बच्चे थे जिस वक्त हमला हुआ। 90 बच्चों से उनका आई कार्ड्स देखा गया, आई कार्ड्स मांगा गया और उनके आई कार्ड्स को चेक किया गया। और आई कार्ड को चेक करने की वजह ये थी ताकि पता चले कि कौन सी कम्युनिटी का है ये। और इन लोगों ने 80 लोगों को छोड़ दिया क्योंकि 80 लोग मैतेई कम्युनिटी के थे। इन लोगों को 80 लोगों को इन लोगों ने छोड़ दिया। 80 लोगों को छोड़ने के बाद में बच गए 10 लोग। अब 10 लोगों में 2 लड़कियां थी। उनमें से 6 लोगों को थोड़ा सा मार के भगा दिया गया, 6 लड़कों को। ये 2 लड़कियों को रोक लिया गया और उनमें से एक लड़की को थोड़ा सा मार के उसको भी हटा दिया गया। यानी कि सब हट गए, अब एक लड़की बच गई कुल मिला के। अब आपने एक चीज़ देखा होगा पहले से कि मणिपुर में देखो अपने अपने स्टेट्स में एक एक अलग अलग गेम का एक उत्साह होता है, लोगों के अंदर शौक़ होता है। वैसे ही मणिपुर के अंदर एक गेम बहुत चलता है जिसका नाम है फुटबॉल। जैसे कि हमारे इंडिया में क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, मुंबई में भी क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, महाराष्ट्र में है, वैसे ही वहाँ पर मणिपुर में फ़ुटबॉल का बहुत क्रेज़ है। तो वहाँ पर फुटबॉल प्लेयर्स घर घर में हैं। वहाँ पर कुछ लोगों ने इस यूनिवर्सिटी के अंदर घेराव किया। घेराव करने के बाद में 150-200 लोग थे। ये सबको छोड़ने के बाद में ये लड़की हाथ में आ गई इन लोगों के। इन लोगों ने एक, वो लड़की का कहना ऐसा है कि उन लोगों ने उसको, लड़की को बीच में खड़ा करके एक सर्कल बनाया और सर्कल बना के कभी कोई यहाँ से लात मारता, उसको कोई वहाँ से लात मारता, यानी कि वो औरत को, उस लड़की को इन लोगों ने फुटबॉल बना दिया और ख़ुद फुटबॉल के प्लेयर्स बन गए। ये सोचकर उसको मारते गए और वो मारने में महिलाएं भी बहुत सारी शामिल थी। उन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा उन लोगों ने उस लड़की को, और वो लड़की बेहोश हो गई। उसका पूरा बदन सुन्न पड़ गया। सुन्न पड़ते पड़ते उसके कान में एक आवाज़ आई। उसको ऐसा, उसी भीड़ में से किसी ने ऐसा कहा कि लगता है ये मर गई। अब उसने जब ये सोच सुन ली तो उसने अपने हाथ पैर और अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया ताकि ये लोग को कंफर्म हो जाए कि ये मर गई, मगर वो मरी नहीं थी, वो बची थी। और फिर वहाँ से वो लड़की वो बेहोश हो गई और जब उसकी आंख खुली तब उसने अपने आप को एक आईसीयू में पाया, हॉस्पिटल के आईसीयू में पाया। और उसको, लड़की को वहाँ से वहाँ पर उसका इलाज नहीं हो पा रहा था, इसके लिए उसको वहाँ से दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया। दिल्ली में उसका इलाज हुआ। दिल्ली में उसने होश में आने के बाद में ये जो मामला है ये 4 तारीख का, उसने 18 तारीख को 0 FIR कराई दिल्ली में। और दिल्ली में 0 FIR कराने के बाद में फिर उसने यहाँ पर मणिपुर में आकर भी FIR दर्ज करवाई। ये अलग बात है कि अभी तक उसमें कोई गिरफ्तारियाँ हुई नहीं है। और देखिए वहाँ पर माहौल भी ऐसा नहीं है गिरफ्तारी। अभी फ़िलहाल पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है वहाँ पर। जैसे कि काफ़ी सारे मिनिस्टर्स ने वहाँ पर विज़िट किया। राहुल गांधी जी ने किया और काफ़ी सारे लोगों ने किया। उसमें हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी किया विज़िट, अमित शाह जी ने। और अमित शाह जी ने भी वो जो हो रहा है, ये जो झगड़े, जब दो ये समाजों का आपस में चल रहा है, इस पर अंकुश लगाने की उन्होंने भी आश्वासन दिया है। और काफ़ी सारे लोग जाने के बाद में अभी पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई और पुलिस ने धरपकड़ शुरू किया है। तो अब तक का तकरीबन 6000 लोगों को अरेस्ट किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। पुलिस से जो हथियार लूटे गए, जो अलग अलग डेपोज़ में है ना, ये 3 डेपो है। 3 डेपो के अलावा पुलिस स्टेशन में डायरेक्ट ये लोग घुसते थे और पुलिस को बंदी बनाते हैं। ये पूरा मॉब 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार लोगों का मॉब पुलिस स्टेशन में घुसता है मणिपुर में, और पुलिस को बंदी बनाकर वहाँ पर पुलिस के पूरे हथियार लूट कर ये लोग चले जाते हैं। ये वहाँ पर ऐसा सिस्टम चल रहा था।
तो पुलिस के जो हथियार लूटे गए उनमें से कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको पता चले कि ये किस लेवल पे चल रहा है ये मामला। ये कोई छोटे मोटे लेवल पे नहीं चल रहा है, ये बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। हालांकि मुझे ऐसा कहना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े लेवल पे ये मामला चल रहा है। ये अलग बात है कि मीडिया में बहुत ज़्यादा जिक्र इसका नहीं हो रहा है, ये एक अलग बात है। वो क्यों नहीं हो रहा है वो हर कोई अपने अपने लेवल पे जानता है और सोच सकता है। तो यहाँ जो हथियार चुराए नहीं गए, लूटे गए, उसमें 6,32,000 कारतूस, गोलियां, 6,32,000 पुलिस की गोलियां, ये 3 डेपोज में से लूट कर चले गए। और 4,537 हथियार यानी पिस्टल्स, और वो जो पुलिस की जो लंबी राइफल आती है वो वहाँ से लेकर चले गए, पिस्टल से लेकर चले गए। और मणिपुर ट्रेनिंग सेंटर जो है उसको लूटा गया, वहाँ से ये सारे हथियार गए। और अलग अलग पुलिस स्टेशन से जो गए वो अलग है, यानी यहाँ पर इतने हथियार यहाँ लूटे गए। बाकी जो अलग अलग पुलिस स्टेशन पे, जो मैंने अभी भी बताया कि पुलिस को ये लोग बंदी बना लेते हैं, पुलिस को बंदी बनाकर सामान जो लूट रहे हैं वो अलग, उसका अलग कुछ कैलकुलेशन होगा। खैर, अब ये लड़की ने एफआईआर किया, काफ़ी लोगों ने उसको हिम्मत दिया। जब लड़की एडमिट हुई हॉस्पिटल में और वो जब वहाँ से रिलीज़ हुई, तो काफ़ी लोगों ने इनको हिम्मत दी। हिम्मत देने के बाद में ये लड़की ने एफआईआर करवाई और अभी पुलिस उसकी भी तहकीकात में लगी होगी, जांच कर रही होगी पुलिस। वहाँ पर एक और मैं आपको मामला बताना चाहूँगा। वहाँ पर एक एमएलए है, एक विधायक है, जो 3 बार वहाँ से जीत कर आए हैं। वो एमएलए साहब, उनका नाम है वुंगजेन वल्टे साहब। वुंगजेन वल्टे साहब जो वहाँ से 3 बार एमएलए के इलेक्शन में जीते हैं, वो मीटिंग में से एक आ रहे थे। उनकी मीटिंग वहाँ के सीएम साहब के साथ थी। ये जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये इनकी बीवी ने, इनकी वाइफ ने ये बताया है कि वो सीएम साहब के पास से मीटिंग से वो लौट रहे थे। लौटते लौटते रास्ते में एक मॉब आया बड़ा, उनका और ये जो थे, ये एमएलए साहब वुंगजेन वल्टे साहब, ये कुकी समाज के हैं। इनका गुज़र एक मैतेई समाज के एरिया से हुआ। वहाँ पर कुछ दंगाइयों ने उन्हें पकड़ा वो और उनके ड्राइवर थे साथ में। उन्हें पकड़कर मारना चालू किया। मारते मारते खींच के उन लोगों ने, उनके समाज का एक बड़ा सा हॉल है वहाँ पर, उस हॉल में लेकर गए। प्रेजेंट एमएलए के साथ ये हो रहा है, किसी आम इंसान के साथ नहीं। ये प्रेजेंट एमएलए की मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जैक्टली उनके साथ में क्या हुआ और क्या बीती। ये तो खैर मैं भी नहीं बता सकता हूँ, ये तो वो खुद ही बता सकते हैं, या उनके परिवार वालों पे क्या गुजरी होगी, मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि उनके साथ मामला क्या हुआ। उनको वहाँ से खींचकर अपने समाज के एक हॉल में ले जाते हैं लोग। वहाँ ले जाने के बाद में उनके हाथ को पीछे बांध दिया गया, दोनों हाथों को पीछे बांध दिया गया। उनके ड्राइवर को सर पे कुल्हाड़ी और बाकी अन्य हथियारों से मारा गया और इनके दोनों हाथ पीछे बांधे गए और इनकी आंखों में पट्टी बांधी गई और इनको इलेक्ट्रिक का करंट दिया गया। इनका दर्द मैं या कोई और ज़बान से बयान नहीं कर सकता शायद। मैंने ये वीडियो देखा, ये इंटरव्यू देखा। ये इंटरव्यू में ये जो राजदीप सरदेसाई रिपोर्टर है,
ये बेचारे रिपोर्टर उनसे रिपोर्टिंग करने नहीं हो रहा था, वो रिपोर्टिंग करते करते रो दिए जब उनकी औरत ये बता रही थी, एमएलए साहब की जो बीवी है वो ये बता रही थी कि वो एमएलए साहब के साथ में क्या हुआ और किस तरह से उनके साथ में ये सब कुछ हुआ। और वो ऐसे भी एमएलए नहीं है, वो 3 मरतबा एमएलए जीते हुए हैं, तो ज़रूर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ काम किया होगा कि वहाँ के लोकल लोग इतना उनको चाहते थे कि लोकल लोगों ने उनको जिता के लाया, 1 बार 2 बार नहीं 3 बार। उनके साथ में ये हो रहा है कि उनको बांध कर, उनके हाथ और पैर को बांध कर उनको एक हॉल में ले जाकर अपनी पूरी कम्युनिटी के बीचों बीच में उनको इलेक्ट्रिक का करंट दिया जा रहा है और बहुत बुरी तरीके से मारा गया उनको। और इनको अब ये मामला हुआ 3 तारीख को, 3 मई को, तब से लेके अब तक वो हॉस्पिटलाइज्ड है। अभी इनकी ऐसी कंडीशन है कि ये थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे कि उठ के मुश्किल से अगर 2-4 लोग पकड़ के बिठाए तो ये बैठ पा रहे हैं। इनको पूरे लेफ्ट साइड में पैरालिसिस मार दिया गया, पैरालाइज मारा इनको वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। उनका दर्द मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। और 2 दिन के अंदर जब ये मामला हुआ, उसके दूसरे दिन पता चला कि उनका ड्राइवर ऑफ हो गया, उनका ड्राइवर ख़त्म हो गया। वहाँ पर एक लड़की है, ये वीडियो भी बहुत लंबा हो गया और अभी मैं ये जो आगे कंटिन्यू करूँगा ये 3rd एपिसोड में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बड़ा हो जाने की वजह से देखने में बहुत समय लगता है, तो मैं इसका एक और एपिसोड बहुत जल्द आपके सामने पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तो आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं फिर कुछ ही दिन में हाजिर होऊंगा ये वीडियो का आगे का एपिसोड लेकर, 3rd एपिसोड। तब तक के लिए मुझे इजाज़त।